नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं और लोगों की समस्याएं जो हैं वो सुनी जा रही हैं। जब बैक टू विलेज फेज़ 3 जो था वो शुरू हुआ था और तब से ही ये बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूँ वो खबर यह है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के अंदर मारपीट होती है। नौबत मारपीट तक आ गई, बहसबाजी से शुरू हुई। और ये बात है सुंदरबनी की बात करें तो उपजिला सुंदरबनी के अंतर्गत आने वाले नाला पंचायत की, जहां पर बैक टू विलेज का कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद वहां पर कुछ बहसबाजी हुई और उसके बाद मारपीट जो थी वहां तक नौबत आ गई। और जिसके बाद पुलिस स्टेशन सुंदरबनी की बात करें तो वहां पर एक FIR जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार की बात करें तो उन पर भी FIR लगाई गई है। जो भारतीय सेना से सैनिक जो हैं एक हैं, जिनको मारपीट भी जो थी जिनके साथ की गई उनका आरोप है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मारपीट के कुछ निशान हैं। और कल की बात करें तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें लगातार आपने देखा था कि वहाँ पर खून बह रहा था। पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है एक्स मेजर संजय शर्मा। मेजर साहब, आपसे मैं ये जानूँगा कि बैक टू विलेज 3 कार्यक्रम चल रहा था, आप वहाँ पर थे, आपकी जो मिसेज थी वो भी शायद वहाँ पर थी, और मारपीट तक नौबत कैसे आप पहुंची सर, ये मैं जानना चाहूँगा। मैं बताता हूँ आपको। हमारा बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा था और कल उसका जो है ग्राम सभा रखी हुई थी, जहाँ पे कि सारे जो जनरल पब्लिक होती है सबको आके अपनी अपनी बात रखने का अधिकार मौका दिया गया था। वहाँ पे सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, सभी अपने अपने पॉइंट्स दे रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने अपनी एक पॉइंट रखा, कुछ ज़मीन का मसला था उनका कि मेरी ज़मीन की गिरदावरी की जाए और ये मेरे नाम की जाए, मालिकाना हक मेरे को दिया जाए इसका। तो जो एक्चुअल ओनर हैं, ज़मीन के मालिक हैं, वो पंडित जी हैं, वो कोई और है। वो बंदा खाली उसको लुक आफ्टर कर रहा था। तो नायब तहसीलदार अजय पाल सिंह जो है, उन्होंने वहाँ पे बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, मेरे को एक एप्लीकेशन दीजिए, मैं यहाँ पे 2 गवाहियाँ डलवा के लैंड आपके नाम ट्रांसफ़र कर दूँगा। लेकिन जो एक्चुअल लैंड ओनर थे उन्होंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज़ किया। ये गरीब इंसान, हमारे पंडित जी है, इन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब, मैं भी गरीब इंसान हूँ लेकिन मैं मालिक हूँ ज़मीन का, मेरे पिताजी अभी ठीक ठाक हैं, ज़िंदा हैं, आप ऐसे हमें बिना पूछे कैसे लैंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उन्होंने इनकी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने इनको थ्रेटन किया वहाँ पे मौके पे कि वो बैठ जा चुप करके, वरना मैं तेरे को अंदर लगा दूंगा। तो मेरे को ये बात भाई नहीं, मेरे को अच्छी नहीं लगी कि एक नायब तहसीलदार, एक मैजिस्ट्रेट होकर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नायब तहसीलदार साहब, ये आपकी जो वर्डिंग्स हैं ये बड़ी थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, ये सभा में बैठ के शोभा नहीं देती है, आप किसी और तरीके से बताइए। नहीं, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं इनकी लैंड ट्रांसफ़र करता हूँ तो आप जाके हाई कोर्ट में भी जाके अप्रोच करेंगे तो आपका कुछ नहीं बनने वाला। ये उनके वर्ड्स थे। जिस बात पे मैंने उनको कहा कि सर, आपको जब ये सब करना होगा तो दोनों पार्टियों को मौका दीजिएगा, दोनों अपना व्यू रखेंगे, उसके बाद आपको जो करना है कर लीजिएगा। उन्होंने क्या किया, इंस्टिगेट किया दूसरी पार्टी को। नायब तहसीलदार अजय पाल ने इंस्टिगेट किया उनको, और वो बंदा उठा और उसने उठा के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मेरा सिर के ऊपर अटैक किसी ग्लास की मारी, मेरा सिर फूट गया। आई फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, मेरे को होश ही नहीं रही, आई गॉट फेंटेड कि अचानक से जब किसी ने हमला कर दिया मेरे ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे और भी 2-3 बंदे थे। एक टीचर संजय कुमार है जिसने वहाँ पे की चिंगारी डाली थी बात पे। वो कुछ पुराना इशू था, ग्राम सभा में वो पुराना इशू लेके आ गया था, पेड़ काटने का कुछ। तो उसने 2-3 और लोगों को भड़काया वहाँ पे कि ऐसा ऐसा, और मेरे ऊपर अटैक करवा दिया। ठीक है, तो जब मेरे को ऐसा हुआ, मैं गिर गया था, बेहोश हो गया था चोट की वजह से। मेरा घर जो है जस्ट पास में ही है उस स्कूल के। मेरी वाइफ वहाँ पे ऊपर शायद कपड़े सुखा रही थी धूप में। जब उन्होंने देखा ऊपर से हंगामा होता हुआ, मेरे को चोट लगी, तो शी रश्ड टू द स्पॉट टू रेस्क्यू मी। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँची तो मैं तो बेहोश हालत में पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो ये मेरे को बाद में मेरी वाइफ ने भी बताया, पंडित जी ने बताया, नायब तहसीलदार अजय पाल ने उनको रोक लिया ऐसे करके। बिल्कुल उन्होंने रोक लिया और मेरी वाइफ के साथ धक्का मुक्की की। जब मेरी वाइफ वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी तो उन्होंने इनअप्रोप्रिएटली उनको टच किया। वो सारी उसके बाद की बात करें तो क्या जो हमारी नॉलेज है, आपने पुलिस स्टेशन में कोई FIR जो है वो शिकायत जी, वो बाकी जो डिटेल चीज़ें हैं वो मैंने एक कल जब इंजरी के बाद मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था
मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में जब हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे पुलिस स्टेशन में, तो मेरे को ये एहसास हुआ कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार सुंदरबनी प्रेशराइज कर रहे हैं SHO साहब को, जहाँ जो भी उस पर, कि इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी है, ये मैजिस्ट्रेट का मामला है। और ये वहाँ पे पावर में बैठे हुए कि हम मैजिस्ट्रेट हैं, हम सबको अपने हाथ में रखते हैं, हमारे अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर मैं सकता। एक बात आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ग्राम सभा चल रही थी तो वहाँ पर तहसीलदार साहब ने क्या बोला, नायब तहसीलदार ने, कि मैं ज़मीन उसके नाम कर दूंगा। नायब क्या तहसीलदार- क्या क्या जो हमारा देश है ये लोकतांत्रिक देश है, क्या इसमें बिना ओनर के वहाँ पर होते मैजिस्ट्रेट किसी और के नाम कैसे कर देगा ज़मीन? वही तो बात है ना, हमने मैजिस्ट्रेट साहब को यही कहा, नायब तहसीलदार साहब को, कि आपको लैंड ट्रांसफ़र करने का अगर अधिकार है भी, लेकिन इनका वर्जन भी तो सुनिए, ये क्या कहना चाहते हैं। सर अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस समय ये आपकी जो वीडियोस हैं ये बड़े दूर तक जारी होंगी, शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे। एक तो बैक टू विलेज 3 की बात करें, फेज़ 3 की, कोई सिक्योरिटी, क्या पुलिस के लोग वहाँ पर थे कुछ पहले से ही? वहाँ पे पब्लिक को इन लोगों ने इकट्ठा किया था, जब तहसीलदार साहब की नॉलेज में चीज़ें हैं, नायब तहसीलदार प्रिजाइडिंग अफसर गए हैं, इनको पता है वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई है, वहाँ पे एक भी बंदा पुलिस का नहीं था, पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे। यही कारण हुआ कि उस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मुझे घायल कर दिया। अगर पुलिस वहाँ पे होती, अगर इन्हीं तहसीलदार साहब ने वहाँ पे 2 पुलिस के बंदे लगाए होते, कुछ नहीं होना था वहाँ पे। उसके बाद में जब हम पुलिस में आ रहे हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिपोर्ट थोड़ा बहुत लिखवाइए, बाकी एक तरफ सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बीच ग्राम सभा में जहाँ पर नायब तहसीलदार वहाँ पर हैं और वहाँ पर एक महिला के साथ भी बदसलूकी होती है, इस पर क्या कहें? होती है बदसलूकी। देखिए, ये हमारे ऊपर के कहने की बातें हैं, महिला बचाओ, महिला की वुमेन सेफ्टी के ऊपर, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ देखने को मिला नहीं हमने। जो नायब तहसीलदार खुद ही इन हरकतों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद एक महिला के साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन किसके पास लेके जाएं? उसके बाद में जो तहसीलदार हैं प्रेजेंट, वो उनको शेल्टर दे रहे हैं। उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक काउंटर FIR लगवा दी है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज ओन स्किन। खुद बचने के लिए उन्होंने झूठी FIR लगाई है कि इन्होंने वहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जब मैं घायल अवस्था में वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ हूँ, तो मैं माहौल कैसे ख़राब करूँगा, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। दूसरा नंबर, पुलिस अथॉरिटीज़ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। सुंदरबनी में आज सुबह नहीं सर, 8 मैं बजे से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। एक मिनट आपकी, कल आपने FIR लिखवाई जी। आपकी FIR लिखी गई, आपकी शिकायत सुनी गई? सर, हमारी शिकायत नहीं सुनी गई। हमारी जो FIR यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की है, वो FIR इन्होंने खुद हमको बोला कि ये आप लिखवाइए। जब मैंने कहा कि ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में लिखिए, तो इन्होंने कहा कि डिटेल यहाँ पे नहीं होती है, डिटेल जब केस बनेगा, जब तहकीकात होगी, तब लिखी जाएगी। बट मैंने कहा नहीं, ये मेन डॉक्यूमेंट है, आप लिखिए। मैंने इंसिस्ट किया। मैं वैसे भी कंडीशन में नहीं था कि मैं पूरी बयानबाजी कर पाता, बट नहीं, आज हम इनके पास वापस आए हैं। मैंने कहा सर, पूरी रिपोर्ट लिखिए, जो हुआ था हम वो पूरा लिखवाएंगे यहाँ पे। आज मेरे को 7 घंटे हो गए यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए, पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल मैं यही शिकायत आज मैंने ADC साहब, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास गया था, उन्होंने ये SHO साहब को फॉरवर्ड की है, लेकिन SHO साहब ने इसके ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। कल मैं ये एप्लीकेशन ले करके SSP साहब के पास रजौरी में जा रहा हूँ। इसकी एक कॉपी मैं वुमेन सेल में भी देने वाला हूँ, और मैं पूरा विश्वास है, मेरे को पूरा भरोसा है कि SSP साहब हमारी रिक्वेस्ट सुनेंगे। आप जरा इधर आएँ, यही थे जिनकी वजह से पूरा मामला हुआ था। आप मुझे ये बताएं कि जो तहसीलदार साहब थे वो क्या कह रहे थे, नायब तहसीलदार साहब आपको? जी सर, नायब जी तो यही कह रहे थे कि हमारे जो दूसरे फिगर के आदमी थे कि आप हमें अभी कोई कागज़ दीजिए कि हम अभी 10 लोगों की गवाही लेके तो आपके नाम पे जो मालकी है वो कर देंगे डायरेक्ट। तो हाई कोर्ट भी तक भी ये वकील जाएंगे तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो मैंने फिर उनको बोला कि नायब साहब, जो इस ज़मीन के मालिक हैं, हमारे पिताजी हैं, वो तो अभी जिंदे जागते हैं, अभी घर पे बैठे हैं बेड पे, 1 साल हो गया उनको पैरालाइज हुए, तो उनके बिना ये काम कैसे हो सकता है? ये जो आदमी उधर तहसील में घूम रहा है, उनके पास जाए तो वो इनको सब कुछ दे देंगे। तो नायब साहब ने बोला कि उनको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी पावर को कोई हाई कोर्ट का वकील भी नहीं टाल सकता है। नहीं, एक नायब तहसीलदार के पास इतनी पावर नहीं है कि वो कोर्ट को चैलेंज कर सके। उनका काम था लोगों की शिकायतें सुनना, और मौके पर और भी लोग थे जब उन्होंने ये बात बोली? हाँ सर, उधर कोई 100-150 आदमी था। अब आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के नायब तहसीलदार जो बीच ग्राम सभा के अंदर इस तरह से बोलेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ? वो मैजिस्ट्रेट हैं, वो वहाँ पर गए थे, सरकार ने उनको शिकायतें सुनने के लिए भेजा था, ना कि वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती करने के लिए भेजा था। हाँ सर, वो आवाज़ दबा रहे थे,
तो मैंने उनको बोला कि आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो आप तहसील में बैठे बैठे कई लोगों की वो मालकी वगैरह गदावरी वगैरह उधर ही कर देंगे, फिर मालकी की क्या आवश्यकता है। अगर आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से हाई अथॉरिटीज़ तक जा रही है तो क्या अपील आप करेंगे? हाँ सर, ऐसा होना चाहिए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चले संजय जी, मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो अभी तहसीलदार प्रेजेंट और नायब तहसीलदार, ये वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे मौके पे, उनको सबको ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप में से कोई भी बंदा वहाँ पे आके गवाही नहीं देगा हमारे अगेंस्ट, नहीं तो हम आपका नुकसान कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोग हमारे इलिटरेट लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो डर गए हुए हैं। कोई भी बंदा, कल मेरे पास 10 गवाह थे इस बात के लिए, आज मैंने जिन लोगों को पूछा एक भी गवाह नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं जी हम जा नहीं सकते, वो तहसीलदार साहब हैं, कल हमारा नुकसान कर देंगे, नायब साहब हैं हमारा नुकसान कर दें, हम गरीब लोग हैं, हम रोटी कमाने के लिए लाले पड़ रहे हैं हमारे पास, हम आपका साथ देंगे तो कल को हमारा नुकसान होगा। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बता दें कि ग्राम सभा चल रही थी, बैक टू विलेज 3 कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर मामला मारपीट तक पहुँचा और जो नायब तहसीलदार सुंदर बनी हैं, नायब तहसीलदार जो सुंदर बनी हैं, उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बड़ी सभा के बीच में ये कहा कि वो एक आदमी की जो ज़मीन है वो दूसरे के नाम कर देंगे और उनके पास पावर है और कोर्ट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर एक नायब तहसीलदार के पास इतनी पावर कैसे आ गई और आखिर वो अपना जो उनका पोस्ट है उसका इस्तेमाल इस गलत तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून है और हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। और बड़ा अच्छा होता कि वहाँ पर पुलिस के लोग भी होते तो शायद मारपीट तक नौबत जो थी वो ना आती, वहाँ सिक्योरिटी होती। हालांकि जब से ये बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपको बता दूँ कि दोनों तरफ से, जिस तरह की संजय जी ने बताया, और पुलिस से भी हमारी बातचीत जो थी वो हुई थी और दोनों तरफ की जो शिकायतें वो दर्ज की गई हैं, एफआईआर वहाँ पर दर्ज की गई हैं। और अभी फ़िलहाल ये थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि पुलिस जो है वो मामले की जांच करेगी, मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी ये पुलिस की जो जांच है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा धीरज इनको भी रखना होगा। और आने वाले समय में, क्योंकि पुलिस अभी जाँच करेगी, अभी सिर्फ शिकायत जो इन लोगों ने लिख कर दी है वो यहाँ पर पहुँची, और आने वाले समय में पुलिस जांच करेगी और जो भी इस जांच में दोषी पाया जाए, अगर इनकी तरफ से कोई गलती है तो सज़ा इनको भी मिलनी चाहिए। और अगर नायब तहसीलदार साहब की बात करें, नायब तहसीलदार सुंदर बनी, अगर उनकी बात करें तो जिस तरह से वो रोब दिखा रहे हैं और रोब झाड़ रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप लीगल जो काम है वो कर सकते हैं। और एक महिला के साथ जिस तरह से इस बैक टू विलेज 3 में मारपीट जो है वो की गई है और आरोप लग रहे हैं इस चीज़ के, तो ये काफ़ी दुखद है। इस मामले में जाँच ज़रूर होनी चाहिए और जाँच में जो भी लोग दोषी पाए जाएँ उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को सबक आए, ताकि कोई अगर अधिकारी दोषी पाया जाता है उस पर भी कार्रवाई हो, उस दूसरे अधिकारियों को भी ये सबक मिले और दूसरी तरह इस तरह की कार्रवाई ना हो। अगर जो लोग वहाँ पर गए हुए थे, अगर उनकी कोई गलती है तो उन पर भी कार्रवाई हो, ताकि दूसरी बार लोग जो हैं वो इस तरह की जगह जाकर इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर यहाँ पर जांच ना हुई, कार्रवाई ना हुई, तो लोगों का विश्वास जो है वो इस तरह के कार्यक्रमों से उठ जाएगा और इस तरह के कार्यक्रमों में लोग जो हैं वो अपनी शिरकत नहीं करेंगे। रवि शर्मा, लाइव वायर, सुंदरबनी।